नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो और साथ ही युवाओं के पास उनका रोजगार हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये मानना है कि युवाओं को रोजगार मिले और वे खुद को आत्मनिर्भर बनाएं, सुदृढ़ बनाएं और साथ ही सरकार की तरफ से युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसका परिणाम अब धरातल पर भी देखा जा सकता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मिशन मेरिट चलाकर हमने 1,10,000 युवाओं को रोजगार दिया है। आने वाले 3 से 4 महीनों में 60,000 और लोगों को भी सरकारी रोजगार देंगे। हमें अपना हृदय विशाल बनाकर कार्य करना होगा। हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को हम अपना परिवार मानते हैं। सालों में हमने 1,10,000 युवाओं को और जो मिशन मेरिट के अंतर्गत ये नौकरी दी है और अभी इस अगले 3-4 महीनों में 60,000 नौकरियां और लाइन में लगी हैं। इसलिए आप लोग हमेशा अपने व्यवसाय के नाते से इस काम में लगे रहें। मित्रों, मेरा एक और कहना आपसे है कि आप लोगों का उत्साह स्वामी विवेकानंद की उस कहावत से मैं जोड़ करके देखता हूं। स्वामी विवेकानंद ने जो युवा अवस्था में उन्होंने एक नारा दिया था कि जागो, उठो और आगे बढ़ो, तब तक मत रुको जब तक आप अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त न हो और अपनी मंजिल तक आप प्राप्त न पहुंच जाएं। तो इसलिए अपने काम करने में इस प्रकार का एक उत्साह बनाए रखें। पंजाबी में कहावत है, थकना नहीं, झकना नहीं, अकड़ा नहीं। अर्थात थकना नहीं है, काम करते करते उबाऊ यानी अकड़ा नहीं है, उबड़ा भी नहीं है और झकना नहीं है। किसी से झकझक में भी नहीं फंसना है। किसी के साथ हम उलझ जाते हैं, उलझने में सामने वाले की तो परेशानी होती है, अपनी भी परेशानी होती है, तो हम उसमें उलझेंगे तो हमारा सब्र टूटेगा, जो हमको निश्चित रूप से आगे की बजाय और पीछे लेकर के जाएगा। तो इसलिए हमारा एक मन का ये विश्वास बनना चाहिए। मैं आपके साथ जो इसके बाद 16वीं बात जो आपसे शेयर कर रहा हूं वो है कि हमारा मन त्यागमय वृत्ति का होना चाहिए। हमें हमेशा कुछ प्राप्त करने की बजाय हमारी जो सामर्थ्य है, हमारी जो ताकत है, उसको किसी को देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेने की बजाय देने में आनंद जो आता है उसकी अनुभूति होनी चाहिए। एक मैं पंक्तियां बोलता हूं, उस पंक्तियों पर जरूर विचार करना चाहिए। पंक्तियां हैं, एक व्यक्ति जो समर्पित भाव का होता है वो कैसे कहता है, तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो इस एक समर्पण के भाव को भी अगर हम लेकर चलेंगे तो युवा अवस्था में जिधर अपने आप को जोड़ लेंगे वो दिशा हमारी एक ऐसी दिशा बनेगी जो जीवन में हमेशा हमेशा आनंद देगी। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से रोजगार मेले को लेकर भी जानकारी दी गई। तो वहीं सीएम ने कहा कि सरकार की तरफ से युवाओं को नौकरी देने का प्रयास लगातार जारी है। जैसा हम जानते हैं, कोई भी एक हमारा युवा साथी बचपन में पढ़ाई में लगता है, पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ हुनर सीखता है और उसके बाद उसका काम जो है वो कोई ना कोई रोजगार मिले इस तलाश में वो रहता है। रोजगार केवल परिवार पालने के लिए नहीं बल्कि एक हर व्यक्ति का, युवा का स्वप्न होता है कि मुझे कोई अच्छा रोजगार मिले। पहली प्राथमिकता रहती है कि कोई सरकारी नौकरी मिले, चाहे पक्की मिले या कच्ची मिले, और अगर वो प्राप्त करने में उसको सफलता नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रोजगार उसको करना है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैतृक व्यवसाय में जा कर के काम करते हैं, उसी में उनका सिस्टम आगे बढ़ता है। लेकिन जिनका न पैतृक व्यवसाय में
कोई काम होता है और न ही सरकारी नौकरी मिलती है, उनको कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी अथवा अपना स्वयं रोजगार छोटा हो या बड़ा हो इसकी तलाश होती है। इसके लिए हम हरियाणा सरकार के नाते से लगातार प्रयत्न करते हैं कि हर किसी को कोई न कोई व्यवसाय करने का ये अवसर मिलना चाहिए, और उस अवसर में हमने कई योजनाएं भी बनाई हैं। जैसा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, अर्थात जो गरीब परिवार हैं, जिस परिवार की आय 1 लाख रुपया वार्षिक से भी कम है और घर में और भी कोई काम करने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं है, कम से कम एक व्यक्ति युवा हो, अच्छा अगर युवा नहीं उस परिवार में काम करने वाला है तो कोई बड़ी आयु का व्यक्ति हो, कोई महिला हो, ताकि उस परिवार की आय बढ़े और अपने परिवार का ठीक से वो अपना व्यवस्था जो है गुजारे की कर सके। हमने इस योजना के अंतर्गत अभी तक 400 कैंप ऐसे लगाए हैं ब्लॉक स्तर के ऊपर और लगभग 50,000 लोगों को और ये नौकरियां दी हैं। वहीं पर हमारा रोजगार विभाग रोजगार मेले लगाता है और पिछले 4.5 साल के अंदर ऐसे लगभग 1450 और रोजगार मेले लगे हैं। उन मेलों में भी जो अवसर जिनको मिलता है, प्राइवेट कंपनियां उसमें आती हैं अथवा स्वयं कोई ना कोई हुनर सीख करके भी काम करने के अवसर उसमें रोजगार में बताए जाते हैं, बहुत सी ट्रेनिंग की जाती है। और मुझे खुशी है कि उसके माध्यम से आज जिन लोगों को हमने जोड़ा है, ऐसे लगभग 17,000 लोग इसमें जुड़ चुके हैं। कुल 31,000 लोगों को इन रोजगार मेलों में और ये काम मिला है। तो मैं आज आपको इस बात की बधाई देता हूं कि आपने अपने जीवन में एक कोई ना कोई रोजगार, कोई एक व्यवसाय ये इस प्रकार से करने का संकल्प लिया है और निश्चित रूप से आप बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से उस काम को कर रहे होंगे। अब ये काम चूंकि हर व्यक्ति को काम चाहिए, अगर मैं पूरी पिक्चर आपके सामने रखता हूं तो हर वर्ष ऐसा लगभग 2 लाख लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई रोजगार चाहिए। सरकारी नौकरी आप जानते हैं ये सबको मिलना संभव नहीं है। लगभग 20 से 25,000 लोग ही सरकारी नौकरी साल में प्राप्त कर पाते हैं। वो भी अभी जो गति बनी है उस गति के हिसाब से ही मैं कह सकता हूं, क्योंकि पिछली सरकारों के समय अगर मैं बात करता हूं 1999 से 2004 तक, तो एवरेज 2,500 नौकरियां ही प्रतिवर्ष उस समय लोगों को, चाहे हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, चाहे हमारा HPSC है, उनको मिली है। और अगर कांग्रेस शासन की बात करता हूं तो 2005 से लेकर 2014 तक उनकी गति भी 8,500 नौकरी प्रति वर्ष रही है। और मैं आपको बताने में बड़ा हर्ष महसूस करता हूं कि हमारे समय में 2015 से लेकर अभी 2023 तक 1,15,000 ये नौकरियां, एक पक्की नौकरी वो मिल चुकी है, HKRN की नौकरी। और अभी जो इस समय नौकरियों का जो इस वर्ष के अंदर अंदर मिलेंगी, उन सबको मैं मिला लेता हूं तो 56,000 नौकरी और बनती हैं। ऐसे कुल मिलाकर 1,70,000 से ऊपर नौकरी मिलेंगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि हर वर्ष 17,000 की एवरेज से और ये नौकरियां मिलेंगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि युवाओं को अपनी योग्यता बढ़ाने पर लगातार काम करना चाहिए, जिससे उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें अच्छे से अच्छी सरकारी नौकरी मिल सके। तो मैं मोटे रूप से कह सकता हूं कि 17 से 20,000 नौकरी हर वर्ष ये मिलेगी, लेकिन आखिर तो 2 लाख लोगों को काम चाहिए। उनके लिए बहुत से काम हमको करने होंगे। हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने अब नई एजुकेशन पॉलिसी में इस प्रकार से परिवर्तन करवाए हैं कि उस एजुकेशन पॉलिसी में रोजगार परक कैसे हमारी शिक्षा हो, हुनर कैसे हम सीख सकें। हमने हरियाणा में एक रोजगार प्राप्त करने के लिए कौशल विकास के नाते से एक अलग से विश्वविद्यालय पलवल जिले में बनाया है, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। वहां भी लगभग 15 से 20,000 लोगों को हर वर्ष ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनको नौकरी मिले। इसके साथ साथ प्राइवेट उद्योग, बड़ी मात्रा में उद्योगों के अंदर भी लोगों को जो नौकरी मिलती है, जो अपने आप जाकर के प्राप्त करते हैं। अगर मैं पिछले 10 साल या 9 साल का आपको जानकारी दूं तो हमारे यहाँ 19 लाख लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट उद्योग में जिनको अवसर मिला है। प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना ये चलाई है, तो मुद्रा योजना के नाते से और लगभग 24 लाख लोगों को पिछले 9 साल के अंदर कुछ ना कुछ ऋण उन्होंने लिए हैं और उस ऋण के लेने के कारण से उन्होंने अपने रोजगार, अपने उद्योग ये भी खड़े किए हैं। स्टार्टअप इंडिया में भी लगभग 5,000 लोगों ने काम अपना किया है, स्टैंड अप इंडिया में भी इतने ही लोगों ने अपना काम किया है। तो इस प्रकार से लाखों लोगों को अवसर प्रदान करने का काम ये हमने किया है और हम
इस प्रकार के अवसर और भी आगे जो है आप लोगों को दिलाते रहेंगे। आपके पास भी कोई सुझाव हो सकता है, उस सुझाव के माध्यम से, ताकि लोगों को रोजगार ये मिले और रोजगार में वो लोग आगे बढ़ें। एक बात और मैं ध्यान करने के लिए आपको बताऊंगा कि आखिर जो हमें रोजगार मिला है, ये हमारा प्रारंभिक पहला रोजगार है। इसको स्थायी रोजगार हम न माने, बल्कि अपने इस काम को और हम अच्छा रोजगार कैसे प्राप्त करें, या अपना जो व्यवसाय है उसको और आगे कैसे बढ़ाएं, निरंतर आगे बढ़ने का भी हमको प्रयत्न करना चाहिए। हमारा अनुभव और हमारा प्रयास, निरंतर प्रयास, ये हमको आगे लेकर के बढ़ेगा। प्रारंभ में व्यक्ति जब बेरोजगार होता है तो उसको छोटा रोजगार भी मिले, उसको ले लेना चाहिए, लेकिन सतत हमको हर कदम पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो सरकारी नौकरी की बात हो, चाहे वो अपना काम हो, आखिर मेहनत करेंगे, अनुभव हमारा होगा, अवसर मिलते रहेंगे। समय समय पर नौकरियां मिलती हैं सर, यानी एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती है। ये ठीक है कि सरकारी नौकरी में योग्यता का हमने पैमाना एक रखा है। अगर योग्यता अब में होगी, अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे तो कभी भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आयु की सीमा भी हमने एक प्रकार से अब 42 वर्ष अंतिम आयु की सीमा सामान्य वर्ग के लिए रखी है। अनुसूचित जाति के लिए तो ये 47 वर्ष है। इसलिए हम हर समय अपनी मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो निरंतर हमारा जो प्रगति का रास्ता है ये खुला रहेगा, हमको प्रसन्नता होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास के साथ जुड़ रहा है। सीएम मनोहर लाल का ये मानना है कि प्रदेश के लोगों को विकास के साथ जोड़ा जाए। प्रदेश में हो रहे विकास का फायदा प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति को मिले। सीएम मनोहर लाल का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं के पास उनका रोजगार हो। इसे लेकर लगातार हरियाणा की मनोहर सरकार काम कर रही है। इसका परिणाम अब धरातल पर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रदेश को तरक्की के शिखर पर पहुंचाने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह मानना भी है कि प्रदेश और देश की तरक्की में प्रदेश की बेटियों का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से आपकी बेटी हमारी बेटी योजना पर बात करते हुए सरकार की तरफ से बेटियों के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी भी दी गई। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रदेश की माताओं और बहनों को विकास से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश की माताओं, बहनों और बेटियों को सीधा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के बारे में बातचीत करते हुए कहा गया कि हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान बेटियों और माताओं, बहनों को सुदृढ़ बनाने के लिए हर भरसक प्रयास किए गए हैं और लगातार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल के दौरान बेटों और बेटियों के बीच का फर्क खत्म कर दिया गया है। आज के समय में बेटों को और बेटियों को समान रूप से देखा जा रहा है। आपकी बेटी हमारी बेटी, अर्थात ये जो बेटी का एक विषय ठीक 2014 में जब हम सत्ता में आए थे तभी से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान चलाया। पानीपत से एक आह्वान किया कि हरियाणा को उससे पहले एक ऐसा प्रदेश, एक कलंकित प्रदेश जिसमें बेटियों को मारने वाला प्रदेश ये संज्ञा दी जाती थी, इसको ठीक करने के लिए और एक बीड़ा हम लोगों ने उठाया। और उस आह्वान के अंतर्गत मुझे प्रसन्नता है कि न केवल सरकार ने बल्कि बहुत सी ऐसी सामाजिक संस्थाएं, चाहे उसमें खाप पंचायतें हों, एनजीओज हों अथवा कुछ धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हों, सरकारी विभाग, चाहे वो हमारा होम डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा जो बाल विकास, महिला बाल विकास विभाग है अथवा स्वास्थ्य विभाग है, इन सब विभागों ने बीड़ा उठाया और हम जो जेंडर रेशो उस समय 870 के आसपास थी उसको बढ़ा करके 923 तक हम लेकर के गए। वर्तमान में भी ये जेंडर रेशो 917 और 923 के बीच
ये चल रही है। एक बहुत बड़ी कामयाबी, जो बेटियां गर्भ में मार दी जाती थी उनको बचाने में पूरे सिस्टम ने और जो काम किया है, इससे मेरी संतुष्टि है। अब इसी के साथ मन में भाव पैदा होता है कि जो बेटियां जन्म लेती हैं वो किसी परिवार पर बोझ न बने, बल्कि बोझ नहीं बनती हैं, परिवार की मानसिकता ऐसी होती है कि शायद वो बेटी को बोझ मान बैठे। इसका हमने जब लोगों के सामने विषय रखा तो मुझे खुशी है कि लोगों ने स्वीकार किया कि बेटी भी हमारी वैसी ही है जैसे हमारा बेटा होता है। बेटे के जन्म पर जैसे कुआं पूजन के कार्यक्रम होते थे, थाली बजाने के कार्यक्रम होते थे, वैसे ही कार्यक्रम बेटियों के जन्म के समय भी होने लग गए। उनके जन्म पर कुआं पूजन हुआ, उनके जन्म पर छत पर चढ़ करके लोग थाली बजाने लगे, खुशियां मनाने लगे। ये सारा विषय भी साथ साथ हुआ है। अब इन बेटियों को बचाने के बाद इनको पढ़ाने के बाद इनको आगे बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य था। हमने उनकी पढ़ाई के लिए भी व्यवस्थाएं की। स्कूल में, कॉलेज में उनकी कोई फीस ना लगे, ये व्यवस्था हमने बनाई। और हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जिसमें हमारी बेटी बच्चियां वो पढ़ाई कर सके, ये कॉलेज हमने खोले। हमने पिछले कार्यकाल में कुल 71 कॉलेज खोले हैं, जिसमें लगभग आधे ये केवल बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, महिला कॉलेज जिसको कह सकते हैं, वो हमने खोले हैं। तो पढ़ाई के अंदर भी आगे बढ़े हैं हम। जो लड़के लड़की के भेदभाव को दूर कर सके, और इसके लिए लड़कियों में खास करके एक विषय और ध्यान में आता था कि बच्ची का, जब लड़की का विवाह का समय आता था, उस समय एक बहुत बड़ा खर्च माँ बाप के सिर के ऊपर पड़ता था। इसके लिए 2 योजनाएं शुरू की। एक योजना जिसके अंदर थी आपकी बेटी हमारी बेटी, अर्थात बेटी किसी परिवार अकेले की नहीं होती है, बेटी सबकी होती है, साझी होती है। बेटी का जब कोई विवाह के बाद विदाई करना होता है तो गांव के सब लोग विदाई करते हैं, तो उन बेटियों की शादी पर गांव के लोगों का कंट्रीब्यूशन भी होता है। परिवार पर ज़्यादा वजन न पड़े, हमने बेटियों की शादी में 31,000 रुपये से लेकर के 71,000 रुपये तक की नगद राशि ये देनी शुरू की है। खास करके जो हमारे BPL परिवार हैं, SC समाज के परिवार हैं, उनको ये राशि देनी शुरू की। और बेटी के जन्म के समय ही हमने भारतीय जीवन निगम बीमा उनको कहा कि आप एक इंश्योरेंस हमारा बेटी के नाम से करिए, ताकि बेटी की शादी के समय उसको 1 लाख रुपए की सहायता हो जाए। तो हमने हर बेटी के जन्म के समय, खास करके अनुसूचित जाति की जो हमारी बेटियां थी, उनकी पहली बेटी के समय ही 21,000 रुपया और एक मुश्त दे करके उनके नाम से बीमा कराया। और जो बाकी समाज है उनके सबके दूसरे और तीसरी बेटी के समय हमने 21,000 रुपया ये सब जमा कराना शुरू किया। अर्थात अनुसूचित जाति की हर बेटी के जन्म के समय 21,000 रुपया, और बाकी जो समाज है उनके दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म के समय 21,000 रुपया ये बैंकों में जमा कराया है। अभी तक 2015 के बाद 4,30,278 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिला है, और ये राशि माता पिता की सहायता के लिए उनके जन्म के समय काम आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान बेटियों को पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेलों में, राजनीति में भी आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश और विदेश में हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करने वाली हरियाणा की बेटियों का जिक्र करते हुए उनकी तारीफ भी की। बेटियों को अबला न समझकर बेटी को सबला बनाने का जो काम हमने किया, उसमें उनकी पढ़ाई, उनके ज्ञान विज्ञान के अंदर उनका आगे बढ़ने का काम, खेल के मैदान में उनको आगे बढ़ाने के लिए, राजनीति हो फिर समाज सेवा हो, ऐसे महिलाओं के हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमने काम किया। यहाँ तक हमारी एक बेटी चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की जिम्मेदारी उस बेटी को मिली, और एक प्रकार से उसने हरियाणा का नाम न केवल देश में बल्कि दुनिया में वो छोड़ा है। हरियाणा की बेटियों की बहुत सी उपलब्धियां ये हमको ध्यान में आती हैं। अगर एक एक करके उनका नाम मैं लेता हूं तो प्रदेश के नाम को रोशन करने वाली हमारी पहली, जैसा मैंने पहले बताया, महिला अंतरिक्ष यात्री सुश्री कल्पना चावला, बहुत बड़ा नाम हुआ, देश और दुनिया में उसने नाम कमाया। इसी प्रकार पहली महिला पायलट प्रियंका बेनीवाल, वो भी हरियाणा से बनी। प्रथम महिला BSF में असिस्टेंट कमांडेंट सौम्या, ये भी हरियाणा से बनी। MiG 29 उड़ान भरने वाली देश की प्रथम महिला सिविलियन मेघा जैन,
इसी प्रकार प्रथम महिला रोडवेज बस चालक पंकज देवी, प्रथम महिला पहलवान ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक, प्रथम महिला पहलवान राष्ट्रमंडल खेलों में राष्ट्र स्वर्ण पदक विजेता गीता फोगाट, प्रथम महिला ओलंपिक रजत पदक विजेता दीपा मलिक, प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वतारोही बहन संतोष यादव, प्रथम महिला वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE रेसलर कविता दलाल, प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता गीतिका जाखड़, प्रथम महिला भीम पुरस्कार विजेता सुनीता शर्मा और प्रथम महिला मिस वर्ल्ड खिताब विजेता मानुषी छिल्लर। ये हरियाणा की इन बेटियों ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के कारण से न केवल अपना परिवार, प्रदेश और देश का नाम दुनिया में ऊंचा किया है। मैं ऐसी सब बेटियों के इस प्रकार के कृतित्व के लिए उनको सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री जी ने भी जैसा सुकन्या समृद्धि योजना, ये योजना चलाई है, इस योजना के अंतर्गत भी बेटी अपने बैंक खाते में 10 वर्ष की आयु के बाद बालिकाओं का खाता डाकखानों में खुलवा सकते हैं। प्रति वर्ष 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की राशि वो जमा करा सकते हैं। इस राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज उनके खाते में उनको मिलता है। साथ ही इस राशि को धारा 80C के अंतर्गत आयकर से भी और मुक्त किया गया है। ये राशि बेटी के बड़े होने पर उसके किसी भी कामकाज में मददगार हो सकती है। हमने बेटी के विवाह के समय ये जो योजनाएं पहले बताई हैं वो सब हमने लागू की हैं। यही नहीं, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर उनकी जो पढ़ाई की फीस है वो भी हमने माफ की है। ITI में पढ़ते समय लड़कियों को प्रतिमाह वजीफा ये भी दिया जाता है और बेटियों के 150 किलोमीटर दूरी तक रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा ये सुविधा भी दी गई है। 211 विशेष महिला बसें पढ़ाई में जाने के लिए छापसू योजना में छात्रा परिवहन सुरक्षा इस योजना में भी हम चला रहे हैं। हम BPL परिवारों की किशोरी और महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए महिला किशोरी सम्मान योजना ये भी हमने उसमें लागू किया है। इस प्रकार से कामकाजी महिलाएं उनके नन्हे बच्चों को, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करती हैं, उनके लिए भी 6 साल तक के बच्चों को 8 से 10 घंटे प्रतिदिन क्रच की व्यवस्था भी कराई गई है। तो इस प्रकार से प्रदेश के अंदर बेटियों का सम्मान बढ़े, बेटी हमारी बेटों से पीछे नहीं है, इस प्रकार की योजना में हरियाणा जो है अपना स्थान बनाया है। तो आज मैं इस अवसर पर हमारी बेटी, आपकी बेटी, हमारी बेटी, इसके अंतर्गत जो बेटियों को लाभ मिला है, 21,000 रुपया जिन बेटियों के नाम से जमा कराया है, उनके माता पिता से आज मैं बात कर रहा हूं। निश्चित रूप से इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, आपको शुभकामना भी देता हूं। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं बेटियों के लिए। और तो और सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर भी हमने जो पग उठाए हैं वो भी कम सराहनीय नहीं है। हमने बेटियों की भागीदारी पंचायती राज में 50% की है और इस 50% के कारण से राजनीति में हमारी बेटियां बहुत आगे आई हैं और इस कारण से पढ़ी लिखी होने के नाते से और बेटियों की संख्या इस भागीदारी को कहीं और उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो मैं हमारी बेटियां, हमारी माताएं बहनें, उनके लिए अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया है। सीएम मनोहर लाल लगातार बेटियों को आगे बढ़ाने को लेकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का यह मानना है कि बेटियों की भागीदारी हर क्षेत्र में समान रूप से होनी चाहिए। इसके लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे हर क्षेत्र में बेटियों की भूमिका ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसका लाभ प्रदेश की बेटियों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ बढ़ता जा रहा है और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग अब सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट है और खुश है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक का विकास पूरे तरीके से किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज। नमस्कार।